लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रूफ्स, यानी जितने भी हमने आइडेंटिटीज या टेबल की वैल्यूज की थी उन्हें आज हम लोग प्रूफ करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइन जीरो से। साइन जीरो, चलिए अब साइन जीरो, ये मैं प्रूफ स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो ये साइन थीटा जो मैंने लिखा है, ठीक है, अब इसको बच्चे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको साइन थीटा एज इट इज है ना, और कुछ बच्चे इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कह रहे हैं कि आप यही है, लेकिन इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है रेड मार्कर से जो है वो करेक्ट वे है, और ये है हमारा रॉन्ग वे। रॉन्ग वे क्यों? अब ये तो बनाने वाले जैसे कह के गए हमें वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि ये जो थीटा है ये साइन के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, ये साथ में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साथ में। तो कभी भी अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगी, मैम आएंगी, रेड अपना, मेरे पास तो मार्कर है, वो अपना रेड पेन उठाएंगी और ऐसे कर देंगी। ठीक है, तो अगर ऐसे क्रॉस नहीं करवाना तो आप भी ये गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें प्रूफ करना है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा, क्या कि अगर मैं बोलता हूं 60 डिग्री, क्या बोला मैंने, 60 डिग्री, तो ये है, ठीक है, 180 तो ये आ जाएगा पूरा स्ट्रेट एंगल, 180 से ज्यादा तो इधर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं 0 डिग्री। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा क्या है, 60 डिग्री है। यहां से ये समझिए कि ये जो हाइट है ये कितनी है, h है ना, कुछ हाइट होगी। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यही मैं अगर एंगल कर दूं 15 डिग्री, कितना कर दूं, 15 डिग्री, तो ये वाली जो h1 है और ये h2, तो h1 इज ग्रेटर देन h2। ऑल ऑफ यू अग्रीड और नॉट? यस। चलिए, तो h1 और h2 में से कौन बड़ा है, h1 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे जैसे मैं कम करते जाऊंगा एंगल और मेरी h की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, h की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। मेनली इसको मैं जब अगर डिनोट करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इस चीज को क्या कहता हूं, परपेंडिकुलर कहता हूं। तो h की जगह मैं इसे p से डिनोट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ p हो जाएगा, यहाँ पे भी p हो जाएगा। क्लियर? ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं साइन जीरो की, तो ध्यान से देखिएगा, ये रही एक रे, समझ गए, और इसी पे आ रही है दूसरी रे, तब मेरा एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 डिग्री हो तो जो मेरा परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और बेस तो जो है, बेस को बी हमारा बेस है और h हमारा हाइपोटेन्यूज है। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर? आगे 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 साइन थीटा, अगर मैं इन जनरल बात करूं, साइन थीटा होता क्या है, इट्स नथिंग बस जस्ट p/h। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर? तो वहां से आप लोग याद रखिएगा इस चीज को, p/h। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो p की वैल्यू कितनी है, 0/h। 0/h हो जाएगा। क्लियर? तो 0/h यानी 0। और मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या देखा था कि साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो क्लियर है, प्रूफ कर दिया हमने। चलिए, अब बच्चे मानेंगे नहीं, तो उनके लिए हमें किसको प्रूफ करना पड़ेगा, क्या, cos h को। तो ध्यान से देखिएगा, cos 0 डिग्री, तो यहां पे जो मेरा बेस है और हाइट है ये आपस में क्या होने वाले हैं, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरा यहां होता है b/h। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, h/h। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा आंसर कितना आएगा, 1। कितना आने वाला है, 1। और जहां तक मुझे याद है cos 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है, यस और नो, तो ये भी प्रूफ हो गया। सिमिलरली अगर मैं tan 0 की वैल्यू निकालना चाहूं
तो कितना होता है, P बाय बी होता है 10, यस और नो। अब P मेरे को पता है कितना है, 0 बाय बी, तो चलो भाई ये हो जाएगा हमारा 0। क्लियर है दोस्तों, हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमें मिलेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दोनों को साथ में देखेंगे हम लोग। तो अगर हमें थीटा यहां पे लिख लेंगे, फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और 60 डिग्री, अज्यूम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या अज्यूम करने के लिए कहा आपको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये रहा मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है, यस और नो। अब कुछ बच्चे के सोच रहे होंगे कि जो सर है या भैया जो भी आप लोग कहना चाहें, ठीक है, तो कि मैं ये करा क्यों रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए यार कल को सीबीएसई में एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या आएगा कि प्रूव दैट sin 30 इज दिस मच 1/2, ठीक है, या फिर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठा के दे दिया, तो आप क्या करेंगे, छोड़ के तो नहीं आएंगे ना, है ना। आपको तो नहीं पता है कि आप सीबीएसई में हैं, आपकी जान पहचान है, अगर है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो सबका ज्ञान लेके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है सीबीएसई का कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। आगे चलते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर। लेट्स से इसका नाम दे दिया मैंने डी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी साइड कितनी है, साइड कितनी है, ए है। क्या है, ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखिएगा कि जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। और ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, सिमिलरली ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री और ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। चलिए तो ये वाली साइड भी मेरी कितनी है, ए है, क्योंकि सारी साइड्स तो बराबर है ना, यस और नो। चलिए ये वाली भी पूरी साइड कितनी हो जाएगी, ए। लेकिन मुझे पता है, क्या मुझे पता है कि अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं या ड्रॉ करूं, तो क्या होगा, ये जो दो साइड्स हैं BD और ये CD, ये हो जाएंगी आपस में बराबर। क्या हो जाएंगी, बराबर। तो अगर मैं कहूं कि ये a/2 हो जाएगा, आधा यही होगा ना, a का आधा a/2, तो ये भी कितना बच गया, a/2 बच गया। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान रखिए, आपको क्या निकालना है, आपको प्रूफ क्या करना है, sin 30, है ना। तो उसके लिए आपको इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, AD की, है ना। तो सबसे पहले AD निकालेंगे। अब ध्यान रखिए, अब इसको कुछ लोग चाहेंगे कि हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, कई मतलब एक तो आप डायरेक्टली रीजन लिख सकते हैं कि इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इट डिवाइड्स द थर्ड साइड इक्वली, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। नहीं तो अगर जिसको प्रूफ करना है वो प्रूफ भी कर सकता है, कैसे, इन दोनों ट्रायंगल को अज्यूम करके, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अज्यूम करके। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो 90 इज इक्वल टू 90, एंगल 60 is equal to angle 60 and AD is common. And again there are numerous way to prove these two triangles congruent, ठीक है। One can also prove this triangle congruent by equating this angle, this side, or this side, this angle and this angle. It is totally up to you by which congruency criteria you are going to prove it congruent. Clear? Okay. So moving forward, क्या होने वाला है हमारे साथ, हमें AD निकालना है। तो AD के लिए मुझे इन ट्रायंगल ABD में आना पड़ेगा और मुझे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस।
अब पाइथागोरस सर ने हमें क्या बोला था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है। तो अगर मुझे AD निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस A/2 होल स्क्वायर्ड। क्लियर। आगे चलते हैं, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस इज माई A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 4। So on solving this we will get 3A square by 4 in under root. So after taking the common we can we are left with under root 3A by 2. So this is the value of AD. This is the value of AD. Now you can find any ratio for angle 30 and 60 degree, for angle 30 and 60 degree. If you don't trust me, then see this. If I want to take sine 60 in triangle, first of all you will have to mention in which triangle you are going to take the theta. Clear. I am going to take this in triangle ABD. You can also take in the triangle ACD. So in triangle ABD क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ये तो हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। मैंने क्या बोला, थीटा के सामने वाला इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर, एंड थीटा के सामने वाला यानी AD, एंड AD की वैल्यू कितनी है, √3A/2। Clear. And what is the value of hypotenuse? It is A. Clear. So this A is going to cancel with this A, and I am left with √3/2, which is actually the value of sine 60 degree. Clear. Okay. And अब चलिए, अब मैंने sine 60 निकाल दिया, अब cos 30 निकालूं, cos 30 नहीं tan 30, चलो कोई नहीं, tan 30 निकाल देते हैं यार, जो आपने बोला वही होगा। सेम ट्राइंगल में मैं tan 30 निकाल रहा हूं। अब ध्यान रखिएगा, अगर थीटा यहां पे है तो परपेंडिकुलर इस बार BD होने वाला है और AD होगा बेस। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरी A/2, और मेरी बेस की वैल्यू कितनी है, मेरी बेस की वैल्यू कितनी है, √3/2, and here is A. So this A is going to be cancelled with this A, and this 2 is going to be cancelled with this 2, and I am going to left with 1/√3. So see, you can prove any trigonometric ratio using this for only theta equal to 30 and 60 degree. So please pause the video to note it down. So for finding theta equal to 45, I am going to imagine or consider a isosceles right angle triangle. तो अब ये isosceles right angle triangle होता क्या है? Isosceles right angle triangle वो होता है जो एक right angle triangle तो हो ही, साथ में क्या हो, isosceles. Isosceles मतलब दो साइड इक्वल। For example, this side is A, so this is also going to be A. आप में से कुछ लोग मेरे से प्रश्न उठाना तो चाहिए, पता नहीं उठा रहे होंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी सोचिए कि मैंने इस साइड को भी तो A लिख सकता था, मैंने सिर्फ इसी को A क्यों लिखा, मैं यहाँ पे A के बाद इसको भी तो लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा। तो इसका आंसर सीधा सा है कि सर यहाँ पे ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। क्या है ये, हाइपोटेन्यूज, और ये जो हाइपोटेन्यूज है क्या इसके बराबर नहीं हो सकती परपेंडिकुलर या बेस के, ये हमेशा इन दोनों से क्या होने वाला है, बड़ा। क्लियर। आगे चलते हैं, ये A है और ये A है, तो ये वाला एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा AB इज इक्वल टू BC। क्लियर। सो एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे रीजन आ जाएगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल
साइड्स आर इक्वल। अब बताइए, ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था और इसका काम तो 10वीं में आ रहा है, क्या करें, कोई नहीं, आगे चलेंगे और क्या। अब मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी बोल देते हैं, चलिए नाम क्या ही लिखा जाए, 180 डिग्री। यहाँ पे तो आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर। तो अब ध्यान से देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में बराबर है ना, तो मैं तो या तो इसको 2 टाइम्स एंगल 1, अच्छा एक स्टेप और लिखते हैं, कोई नहीं, यहाँ पे एंगल 1, इसको या तो एंगल 1 को एंगल 2 बना सकता हूँ, नहीं तो एंगल 2 को एंगल 1 बना सकता हूँ। यहाँ बी कितना है मेरा, 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, क्लियर, मेरा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री, ये तो हमने निकाल लिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे हमें बोला जाएगा कि आप वैल्यू फाइंड करिए किसकी, साइन 45। अब आप थीटा कहीं पे भी मान सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे भी मानेंगे तब भी 45 मिलेगा और यहाँ पे मानेंगे तब भी 45 मिलेगा, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं मान सकते। अगर आपको 60 मानना था तो इधर ही मानेंगे, अगर 30 लेना होता तो आप यहीं पे मानते, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री P बाई बी होता है, हाँ या ना। चलिए अब P कितना है, A है, और B भी कितना है, A, यहाँ भी पे है ना, 40 डिग्री यहाँ, 45 डिग्री यहाँ पे है, हाँ या ना। इस 2 को मैंने मिटा के क्या लिख दिया यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये हमारा हो गया क्या, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अच्छा चलिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फटाफट पाइथागोरस से निकाल के बताइए कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, बहुत ही बढ़िया शानदार, √2a। अब उन बच्चों के लिए जिनका नहीं आया, हमारा जो AC का वैल्यू होगा ना वो √a² प्लस a² होगा, लेकिन हमको पता है क्या कि ये जो a² प्लस a² है ना, ये 2a² बनने वाला है, 2a² बनने वाला है, और √2 रह जाएगा और ये तो बाहर आ जाएगा, ये 2 बार है तो, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ये AC की वैल्यू है। अब मेरा आ गया tan 45 1। अब आप टेबल में जाके चेक करिए क्या tan 45 की वैल्यू 1 है, कर लिया, आ रही है। चलते हैं आगे, चलते हैं फिर। अब मेरे से कोई बच्चा आया, पूछ दिया भैया sin 45 बता दीजिए, नहीं आ रहा है, कोई नहीं, हम कहेंगे रुकिए जरा, सब्र कीजिए, P/h। P कितना है हमारे लिए, A है, और हाइपोटेन्यूज है हमारा √2a। तो इस A से ये A चला जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/√2। अब जो बच्चा आया था मेरे पास, मैं उसे कहूंगा पेज पलटो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालो, जरा देखो सेम वैल्यूज हैं कि नहीं। अब इसी के साथ आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 90 डिग्री के लिए तो जैसा ही केस किसके साथ था मेरा, 0 डिग्री के साथ, वैसा ही कुछ होने वाला है 90 डिग्री के साथ भी, क्लियर। तो अब होगा क्या, यहाँ पे मैं क्या, ओ सॉरी, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 था पहले, प्लीज करेक्ट कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अब हमें करना है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अब कर रहे हैं, पिछला जो हमने किया वो 45 के लिए था, प्लीज डू मेक द करेक्शन। आगे चलते हैं 90 डिग्री। जब मैं थीटा इक्वल टू 90 बोलूं, ठीक है, तो यहां से निकलेगा, अब थीटा 90 है, थीटा 90 है, तो ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, और यहीं पे मेरा आ रहा है हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। अच्छा, इसकी फिगर कुछ इस तरीके से नहीं बनने वाली, लेकिन समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा कि जो फिगर बनेगी उसमें बेस की वैल्यू होने वाली है 0, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे आपस में बराबर। तो इसके बाद आप अकॉर्डिंगली कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे को साइन 90 चाहिए, साइन 90, साइन क्या होता है, P/h। अब P और h आपस में बराबर है, हाँ या ना।
तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं cos 90, क्या लिख दूं cos 90, तो ये हो जाएगा मेरा b बाई एच। तो मेरा बेस कितना है 0, 0 बाई एच इज 0। क्लियर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या कर लिया, सारे जो भी हमारे पास प्रूफ्स थे किसके, अच्छा एक सेकेंड, बिफोर डिसकंटिन्यूइंग दिस अमेजिंग प्रूफ लेक्चर, I also want to prove that sin square theta plus cos square theta is 1। सी, अरे बहुत छोटा सा प्रूफ है। ये रहा मेरा ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये है मेरा यहाँ पे थीटा, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा की, किसकी, साइन थीटा की, तो ये क्या होने वाला है मेरे लिए, क्या होने वाला है P बाई एच। वही अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो ये कितना होने वाला है, कितना होने वाला है b बाई एच। ये तो सबको ही पता है। हमें प्रूफ क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे LHS। LHS में जो है लिख दीजिए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐड करके बताइए क्या 1 के इक्वल आ रहा है, क्या 1 के इक्वल आ रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और ये रहा आपका आंसर। यहाँ तो b स्क्वायर होगा, नीचे h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाय h स्क्वायर। क्लियर। अब एलसीएम लेने तो आई थिंक सभी बच्चों को आ ही गया होगा अब तक। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसकी जगह मैं क्या h स्क्वायर लिख सकता हूं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सेम चीज लिखी है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया h स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जिसकी की वैल्यू कितनी आने वाली है 1। ठीक है। सिमिलरली आप बाकी जो दो हैं उनको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है आपको, मैथ्स प्रैक्टिस। चलिए।